साल बाद शनि होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, और मैं अमायरा आपको बताऊंगी कि शनि अस्त होने की वजह से सभी राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, दिस इज अमायरा। आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि के अस्त होने की वजह से सभी राशियों के ऊपर, हम बात करेंगे सभी राशियों की, मेष से जाएंगे मीन तक, सभी राशियों पे क्या कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर जो है आने वाला है। शनि अस्त होने जा रहे हैं 17 फरवरी को और ये अस्त रहेंगे 26 मार्च तक। जी हाँ, 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि अस्त रहने वाले हैं। तो जब जब कोई प्लैनेट, ये अस्त होना जनरली होता क्या है ना, कई बार मन में सवाल होता है कि प्लैनेट अस्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो जब भी कोई प्लैनेट, जनरली देखो आपने देखा है प्लैनेट की हमेशा मूवमेंट होती रहती है, वो कभी भी एक जगह पर तो स्थिर रहते नहीं है। तो जब भी कोई प्लैनेट चक्कर लगाते वक्त सूर्य के, है ना, सन प्लैनेट के 15 डिग्री नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो आपको पता ही है कि जो उसकी रोशनी है, उसकी जो अग्नि है, उसको बर्दाश्त कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसीलिए कोई भी प्लैनेट भी जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो वो भी अस्त हो जाता है। तो शनिदेव यानी कि जो हमारे शनि प्लैनेट हैं, सैटर्न प्लैनेट है, वो सूर्य के जब 15 डिग्री नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। और वो अस्त कब से हो रहे हैं, मैंने आपको डेट्स बताई हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि जो है वो अस्त रहने वाले हैं। और ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि शनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा धीमी है। वो 2.5 साल लेते हैं एक राशि परिवर्तन करने में, और ये जो वो अस्त होने जा रहे हैं ये 30 साल बाद होने जा रहा है ना। तो बहुत बड़ा एक इवेंट हमारे, मैं बोल सकती हूँ, होने जा रहा है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ पे, चलिए हम बात करते हैं। हमारी तीसरी राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों पे शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेंगे आपके फाइनेंसेस, आपकी वेल्थ की भी बात करेंगे और आपकी हेल्थ की भी बात करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं जेमिनी माँ आपकी रीडिंग की। आपके लिए जो है शनि का अस्त होना, जो कि अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक। तो जेमिनी मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है आपके 9वें घर में अस्त हो रहे हैं, 9th हाउस में। तो उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में आएगा उस बारे में बात करते हैं। कार्ड्स आपके यहाँ पर आए हैं 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अनदर कार्ड इज वेडिंग एंड वॉकिंग अवे। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये शनि का जो अस्त होना है ये आपकी शादी करवा सकता है। जी हाँ, सबसे पहला मैसेज जो बहुत लाउड एंड क्लियर यहाँ पे आ रहा है जेमिनी, कि इस दौरान, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपकी शादी पक्की हो सकती है। आप जिस किसी के साथ रिलेशनशिप में थे उसके साथ ही आपकी शादी पक्की होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वेडिंग का कार्ड भी आया हुआ है। यानी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चीज़ें चीख चीख के बोल रही हैं कि शादी तो होने के फुल चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। तो जिन लोगों को भी अभी तक था कि शंका थी मन में कि यार पार्टनर के साथ अब फाइनली वो टाइम आ गया है, कमिटमेंट दे दी जाए, शादी कर ली जाए, तो बिल्कुल कमिटमेंट दे दो, और शादी होती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल थे उनके केस में अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि आपके केस में भी न्यू लव की एंट्री इस दौरान जो है 17 फरवरी से 26 मार्च के बीच में देखी जा सकती है। कि नई लव लाइफ की एंट्री जो है, यहाँ पे नई लव लाइफ शुरू हो सकती है, नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में मैं बोलूँगी कि आप फाइनली अब उस स्टेज पे भी आ जाओगे कि ये जो टाइम है ये आपको, अगर कोई पुराना वूंड था, है ना, पहले कभी दिल टूटा हुआ था और अभी तक आप उस इंसान को भुला नहीं पाए थे और रह के आप फाइनली उसी की यादों में जाते थे, तो ये जो टाइम पीरियड भी आ रहा है ना शनिदेव के अस्त होने का, ये आपको हीलिंग्स भी देने वाला है, यानी कि आपके दिल को हील करेगा। एंड फाइनली जो है आप उन यादों से यू आर वॉकिंग अवे, है ना, उसको छोड़ करके जो है आप आगे बढ़ोगे। बात करते हैं हेल्थ की। तो सच बताऊं आपको, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन एज सच मेजर कोई भी डैमेज मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत अच्छा ही यहाँ पर रहने वाला है, बैलेंस रहने वाला है, यानी कि आपकी जो सेहत है उसको लेकर के आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सेहत आपकी ठीक ही रहेगी। जो लोग काम को लेकर के कोई जॉब चेंज खास करके देख रहे हैं इस वक्त के अंदर, तो उम्मीद यहाँ पर है कि आपको कंफर्मेशन आ सकती है, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, न्यू जॉब कॉल आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो करियर को लेकर के भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके लिए मुझे अच्छा और पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस के अंदर हाँ मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों की जॉब जो है यहाँ पर जा सकती है, लेकिन विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि दोनों मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों की जा रही है, कुछ लोगों के केस में नए अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ पे इशू होते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये उन्हीं के लिए हो कि आप एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवल भी आप लोगों के लिए इंडिकेटेड है, आप मुझे ट्रैवल करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको समअप करके एक तरीके से आपसे बात करूँ तो आपकी हेल्थ जो है यहाँ पे ठीक रहने वाली है।
काम धंधे की अगर हम बात करें, करियर की बात करें, तो नई शुरुआत कोई ना कोई दिखाई देती है, टाइम मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस की मैं बात करूँ तो उस मामले में थोड़ा सा क्रंच फील हो सकता है, खर्चे जो हैं इस दौरान आपके बढ़े रहेंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे, आमदनी कम हो रही है, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा ब्लॉकेज फील होना, थोड़ा सा टाइट वाली फीलिंग आना कि यार अभी तो सिचुएशन बड़ी टाइट है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो यस वो स्पेंडिंग्स मुझे आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बट बाकी सारी चीज़ें मैं बोलूँगी प्लस हैं। लव लाइफ बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी। मैंने तो बताया कि लव लाइफ में तो शादी होने के फुल चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं आपके केस में। जो लोग सिंगल हैं वो भी मुझे यहाँ पर मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए मैं बोलूँगी शनि का अस्त होना पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों में क्वेश्चंस रखने हैं, वो हैं आपकी हेल्थ और खास करके मनी मैटर, क्योंकि वहाँ पे खर्चे हैं ज़्यादा, आमदनी है कम। इस दौरान जो कलर अगर आप कोई फॉलो करना चाहते हो तो लकी कलर आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 जो है यहाँ पर आपके लिए लकी रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। आई होप यू कैन रिलेट, एंड अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट कर पा रहे हो, अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हो, नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।